Good morning, children. How are you? I hope you all are keeping safe and fine and preparing your lessons and doing all your tasks. So, today we will read chapter 6, Sam and the Secret Call. So, before moving on towards the story, before continuing, let's have a summary of this chapter. In this chapter, Sam and the Secret Call, we will get to know how dolphins play an important role in saving Armando's life. Okay, and how Armando teaches Sam how to whistle for the dolphins, and then Sam is very thankful to Armando for teaching him the secret call. ठीक है, तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अरमांडो की जान बचाई डॉल्फिन्स ने, और डॉल्फिन्स कैसे बहुत ही फ्रेंडली होते हैं डॉल्फिन्स. ठीक है, बहुत ही प्लेफुल क्रिएचर होते हैं और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, और सैम को विस्लिंग करना नहीं आता था और अरमांडो ने उसे विस्लिंग करना सिखाया. तो कैसे अरमांडो की अरमांडो कैसे फंस गया वेव्स के बीच में, और फिर सैम ने विस्लिंग किया और बहुत सारे डॉल्फिन्स आए और अरमांडो की जान बचाई. ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स रीड द चैप्टर. Sam and his parents have been coming to the same island every summer ever since he could remember. They always stay in the same small house, which has a fantastic view of the glittering sea. The first evening back on the island, Sam and his family decide to go out to their favorite island restaurant, Ocean. While they are eating dinner, Dominic, the head waiter, tells them about his cousin, Armando. He says that Armando has a boat and can take Sam swimming with the dolphins. Armando even has a secret call that brings the dolphins to him. Sam is very excited to hear this. The next day, Sam's family takes him to meet Armando. Will Sam get to swim with the dolphins? Read on to find out. ठीक है, तो सैम और उसके पेरेंट्स हमेशा ही इस द्वीप पे, इस आइलैंड पे हर समर सीज़न में इस द्वीप पे आते थे, और वो लोग एक ही घर में रहते थे हर बार, जहाँ से कि सी व्यू मिलता था. समंदर के किनारे ही वो घर था, छोटा सा घर, और उसी में छोटा सा कॉटेज था, उसी में वो लोग अपना समर सीज़न बिताते थे. और जो फर्स्ट इवनिंग था उस आइलैंड में, उस दिन सैम और उसके फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने गए. उस रेस्टोरेंट का नाम था ओशन. ठीक है, और जैसे ही वो लोग डिनर कर रहे थे, तभी डोमिनिक जो हेड वेटर था वो उनको अपने कज़न अरमांडो के बारे में बताता है और कहता है कि अरमांडो के पास बोट है और वो सैम को स्विमिंग के लिए ले जा सकता है. ठीक है, डॉल्फिन्स के साथ वो स्विमिंग कर सकता है सैम. और अरमांडो को सीक्रेट कॉल भी आता था, यानी विस्लिंग करके डॉल्फिन्स को अपने पास बुलाना आता था. सैम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के, और फिर दूसरे दिन सैम की फैमिली सैम को अरमांडो से मिलाने ले जाती है. क्या सैम सच में डॉल्फिन के साथ स्विम कर पाएगा? तो बच्चों पढ़ते हैं. इट वॉज टाइम टू गो. सैम वेव्ड गुड बाय टू हिज फैमिली एज द लिटिल बोट चक्ड आउट टू सी. Armando threw him a life jacket. Put this on, he said. I have promised your mother that you will wear it. ठीक है, तो टाइम आ गया था चलने का, और सैम ने अपने फैमिली को गुड बाय कहा, और उसके बाद वो बोट चल पड़ी. और चलते हुए जो बोट में जो मशीन होती है, इंजन की आवाज़ होती है, वो
होने लगी, ठीक है। बोट समंदर में चल पड़ी। अरमांडो ने उसको एक लाइफ जैकेट दिया, ठीक है, और कहा कि ये जैकेट पहन लो, मैंने तुम्हारी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि तुम इसे पहन लोगे। लाइंग ऑन द स्मॉल डेक with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. At last, Armando's voice brought him wide awake. ठीक है, और वो बोट के डेक पे बैठा बैठा ही वो जो चगिंग था, वो जो बोट का इंजन जो आवाज़ कर रहा था, वो उसके कानों में जा रहा था। और जैसे जैसे बोट चल रहा था तो हवा चल रही थी, मतलब जेंटल ब्रीज बह रहा था, हवा बह रही थी। तो उसका जो ये था फेस था, उस पर मतलब फैनिंग हिज फेस, यानी उसके फेस पे हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पे पंखा चल रहा है, जो नेचुरल एयर था, जेंटल सी ब्रीज जो चल रहा था, उस वक्त हवा चल रही थी। तो सैम को नींद आ गई, ठीक है। फिर अरमांडो की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो उठ गया, ठीक है, उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। ओके सैम, वी आर हेयर नाउ, यस, हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज़। और फिर सैम ने बोला, अरमांडो ने बोला कि ओके सैम, हम लोग पहुंच गए, अब मुझे बोट को एक तरफ खड़ा करने दो, ठीक है, एंकर को गिराने दो, ठीक है। तो Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat and then heaved into the water. और फिर अरमांडो और सैम ने वो जो हेवी एंकर था उसको बोट के साइड में लिया और फिर नीचे वो लोग उतरने लगे, ठीक है। नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स, अरमांडो सेड। अरमांडो ने बोला कि अब हमें व्हिस्लिंग करना है डॉल्फिन्स के लिए। अरमांडो पुट हिज थम्स टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन देम। अरमांडो ने अपने दोनों थंब लिए, ठीक है, और दोनों थंब को साथ में लिया और फिर उसको मुंह के अंदर रखा और धीरे से उसके अंदर से आवाज़ निकाली। A strange noise came out halfway between a whistle and the hoot of an owl. एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे लग रहा था कि ना वो विसल था और ना वो आउल का हूटिंग था, ठीक है, और ना वो उल्लू की आवाज़ थी, ना वो विसल था, उसके बीच की आवाज़ आई, अजीब सी आवाज़ आई, ठीक है। सैम कॉपीड अरमांडो एग्जैक्टली बट व्हेन ही ब्लू नो साउंड केम आउट एट ऑल। सैम ने अरमांडो को कॉपी करने की कोशिश की, वैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने हवा फूका उसमें थम्स के बीच में तो कोई आवाज़ नहीं निकली। आई टेल यू इट इज़ डिफ़िकल्ट, लाफ्ड अरमांडो। ही मेड द सेम स्ट्रेंज विस्लिंग नॉइज अगेन। तो अरमांडो हंसने लगा, अरमांडो का हंसी आ गई क्योंकि सैम ने जब विसल किया था तो कोई आवाज़ नहीं निकली थी। तो अरमांडो ने बोला कि मुझे पता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, और फिर से उसने वही आवाज़ निकाली। लुक, क्राइड अरमांडो पॉइंटिंग, हेयर दे कम। और अरमांडो ने कहा कि देखो वो आ रहे हैं, ठीक है। कौन आ रहे थे? डॉल्फिन्स, ठीक है। Sam couldn't believe his eyes. On the horizon, heading straight for the boat, was a small school of dolphins. और सैम को अब अपनी आँखों पे विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ जो हॉराइज़न यानी कि जो लाइन जहाँ पे स्काई और समंदर और ये सी लगता है कि मतलब बहुत दूर से, हाँ, समंदर और आसमान एकदम बराबर सा लगता है, ऐसा लगता है आसमान समंदर पे गिर गया है, ठीक है। तो उस हॉराइज़न से वहाँ से एक टीम, एक डॉल्फिन्स का ग्रुप, डॉल्फिन्स के ग्रुप को स्कूल कहते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। तो स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स वहाँ से आ रहे थे, बहुत सारे ग्रुप में वो लोग आ रहे थे डॉल्फिन्स। There were about 12 of them and they were leaping through the water and crisscrossing each other. और वो लोग करीब करीब 12 थे एक साथ, ठीक है, 12 डॉल्फिन्स थे और वो लोग कूद कूद के आ रहे थे
और क्रिस क्रॉस करके आ रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, और कूद कूद के उनकी तरफ आ रहे थे. Now I show you something, said Armando. Armando threw a fish out of the boat and a dolphin leaped into the air and caught it. अब अरमांडो ने कहा अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है. और फिर उसने अरमांडो ने एक मछली ली, बोट में से एक मछली निकाली और उसको फेंक दिया, ठीक है, समंदर में फेंक दिया. तो समंदर में एग्जैक्टली समंदर में नहीं फेंका, हवा में उछाला. और तभी जैसे ही हवा में उसे उछाला तो वो डॉल्फिन उछला और उसने उस फिश को पकड़ लिया. प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद देम, बेग्ड सैम. सैम ने बोला कि प्लीज़ प्लीज़ क्या मैं इनके साथ स्विम कर सकता हूँ, क्या मैं इनके साथ स्विमिंग कर सकता हूँ. श्योर, jump right in, laughed Armando. So Sam dove into the water. तो फिर अरमांडो ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं, कूद जाओ और स्विमिंग करो. तो सैम भी पानी में कूद गया. A few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam alongside. और कुछ डॉल्फिन्स हवा में उछल रहे थे और फिर डाइव कर रहे थे. एक बार हवा में उछल रहे थे और फिर पानी के अंदर चले जा रहे थे, और सैम उनके साथ साथ स्विमिंग कर रहा था, उनके बगल में स्विमिंग कर रहा था. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. ठीक है. और दूसरे डॉल्फिन जो थे वो भी बगल में स्विमिंग कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि सैम और उस डॉल्फिन को पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है. इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड. और ये जो था, ये अरमांडो भी इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड. ये जो था, ये सैम को बहुत ही एक्साइटिंग गेम लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था सैम को. ऐसा गेम उसने पहले कभी नहीं खेला था. ही स्वैम एंड प्लेड विद द डॉल्फिन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम until he finally heard Armando's voice from the boat. और वो ऐसे ही तैरता रहा और डॉल्फिन्स के साथ खेलता रहा, बहुत देर तक खेलता रहा. जब लास्ट में उसने अरमांडो का वॉइस सुना, अरमांडो बोट से सैम को पुकार रहा था. सैम, यू मस्ट कम अबाउट नाउ, वी मस्ट गो बैक. तो अरमांडो ने बोला कि सैम, अब तुम आ जाओ, अब बोट पे आ जाओ, हम लोगों को अब जाना है, अब वापस चलना चाहिए. Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around. सैम फिर बोट पे चढ़ गया और अरमांडो ने इंजन स्टार्ट किया और बोट को फिर टर्न किया दूसरी तरफ, मतलब वापस जाने के लिए बोट को पीछे मोड़ा. यू हैव अ गुड टाइम, येस, आस्क्ड अरमांडो. अरमांडो ने बोला कि तुम्हें मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया ना. तो द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, रिप्लाइड सैम. प्लीज़ टीच मी द व्हिसल टू कॉल देम. आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स. तो सैम ने बोला कि ये तो मेरा बेस्ट टाइम था, मेरा बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था जो मैंने ये स्पेंड किया, और प्लीज़ मुझे व्हिसल करना सिखा दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊँगा. Armando thought for a moment. Then he sat on the deck and showed Sam the exact position the thumbs should be in and the exact pressure Sam should blow through them with his lips. Armando ने थोड़ी देर सोचा और फिर वो डेक पे बैठ गया और उसने सैम को वो एग्जैक्ट पोजीशन बताया जहाँ पे थंब होना चाहिए, और एग्जैक्ट प्रेशर बताया जो कि वहाँ सैम को एग्जैक्ट मतलब कितना फूंक मारना है, कितनी फूंक मारनी है, वो सैम को बताया, ठीक है. आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स एंड आउट केम अ परफेक्ट व्हिसल.
और फिर आधे घंटे बाद और बहुत देर तक हारने के बाद, बहुत देर तक मतलब वो विसल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली उसको वो सीखने की जो चाह थी, बहुत ही प्रबल चाह थी कि मैं आज सीख ही जाऊँ विस्लिंग करना। तो वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसीलिए जैसे ही लास्ट में आधे घंटे बाद सैम ने अपने थम्स के बीच से वो हवा निकाली और वहाँ से एक परफेक्ट विसल निकला, ठीक है, परफेक्ट वो सीटी बज गई। ब्रिलियंट, नाउ यू कैन डू इट, सेड अरमांडो। अरमांडो ने बोला कि बहुत अच्छे, अब तुम ये कर सकते हो। ओके, टुडे टिल here only, and in our next lesson we will continue with the remaining part. I hope you have understood the lesson. It's a very very interesting story. Okay, and through this story we learn that we should be always be gentle towards the or towards all living creatures, okay, other than human beings. We should also be gentle towards the aquatic animals, the birds, and the other animals, okay, and pets. Uh, because see, Sam played with the dolphins, and at last we get to know that the dolphins. Sam gave the secret call, and the dolphins finally saved their life. They saved their lives. Okay, so thank you. Have a great day full of productivity and good vibes. Do all your homeworks. Your homework will be uh, in these 2 pages. Whatever word meanings you have, you will learn those word meanings. Okay. Bye. Thank you. Keep safe.